आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 2 का भाग 2 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 2 का भाग 2 में आपको दिया गया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये ज्ञात करना होगा कि एक दिन में जो उद्योग है एक दिन में कितना खिलौना निर्माण करता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या। लिखेंगे क्या कि माना कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। x मान लिए कि माना कि एक दिन में निर्मित किए गए निर्मित खिलौनों की संख्या कितना होगा, x। उसके बाद आगे बोला कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक मतलब क्या होता है, एक, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, क्या बोला कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो सबसे पहले हमको ज्ञात करना हो कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना होगा। तो हम लिखेंगे कि उसका लिखेंगे अतः प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौनों का निर्माण लागत। तो देखिए प्रश्न में, चलिए प्रश्न में आपको बोला कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, क्या बोला कि 55 में से, तब 55 में से क्या करने पर, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से। तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितना है, खिलौनों की संख्या x है। तो क्या बोला है, घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, तो बराबर है। फिर से एक बार देखिए, बोला कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, तो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, तो क्या है, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या आपका x है। तो x घटाने से, तो 55 में से x घटा दिए, तो घटाने से प्राप्त संख्या थी, पूरा प्राप्त संख्या के बराबर है। तो एक खिलौने का निर्माण लागत कितना हो गया, 55 माइनस x। उसके बाद बोला कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। इसके बाद क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जब खिलौना हमको मालूम होगा कि एक दिन में कितना खिलौना निर्माण किया जाता है, तो उसका हमको मूल्य भी ज्ञात करना होगा कि एक खिलौने का मूल्य कितना था। तो वही बोला प्रश्न में कि कुल निर्माण लागत कितना था, 750 रुपया। तो एक खिलौने का मूल्य कितना है, x है। तो एक खिलौने का मूल्य x है और उसका लागत कितना है, 55 माइनस x है। तो 55 माइनस x, तो इसका कितना रुपया था, 750 रुपया था। प्रश्न में बोला है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया था। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 750 रुपया थी। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा का x को 55 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 55x हो जाएगा, माइनस जब x को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 750। अब क्या करते हैं कि ये दोनों को इक्वल टू के उधर ले जाते हैं। तो माइनस में है तो प्लस में चल जाएगा, प्लस में जो है माइनस में चल जाएगा। तो इसको ले जाएंगे इक्वल टू को उधर, तो एक्स स्क्वायर, उसका 55 में एक्स, प्लस में 55x, तो माइनस में 55x। इधर आपका क्या है, प्लस में 750 है, तो प्लस में 750। तो दोनों को लेगा तो इधर क्या बच गया, इधर आपका जीरो बच गया, तो जीरो लिखिए। अब क्या देख रहे हैं कि आपका द्विघात समीकरण आ गई। आपका क्या है, द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस 55x लिखिए, उसका प्लस 750। अब इसको गुणनखंड तरीका से इसको सॉल्व करेंगे, और आप गुणनखंड बनाना बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। अब 750 का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं 750 को।
तो लगाइएगा तो 2 से लगाइएगा तो 3 बार में 6 और 7 बार में 14, 5 बार में 10, 3 से लग जाएगा 1 बार में, 2 बार में, 5 बार में 15, 5 से लगाइए, 5 दूना 10 और 50 25, 5 से लग जाएगा फिर 5 बार में और फिर 5 से लगाएगा 5 बार में। अब इसको 2 भाग में इस प्रकार से हमको तोड़ना है ताकि जोड़ने घटाने पर -55 और गुना करने पर 750। तो देख रहे हैं कि 3 दूना 6 हुआ, 6 5 30, कितना हो गया, 3 दूना 6 हुआ, 6 5 30 और 50 25, तो 30 और 25, 30 और 25, 30 और 25 को गुना करेंगे तो 750 आ जाएगा। 30 और 25 को गुना करेंगे तो आपका 750 हो जाएगा और 30 और 25 को जब जोड़ेंगे तो आपका 55 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लस में 55 नहीं लाना है, माइनस में 55 लाना है। तो यदि हम माइनस में 30 कर दें और माइनस में 25 कर दें तो फिर भी क्या आ जाएगा, 55 तो आएगा लेकिन कच्ची में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस में 55 लाना था, -30 -25 था -55। और जब -30 को -25 से गुना करेंगे तो -30 को क्या करेंगे, -25 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 हो जाएगा। मतलब ई वाला आपका सही है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x² 55x को क्या लिखेंगे, माइनस में 30x और माइनस में आपका 25x, प्लस है तो प्लस लिखे 750 इक्वल टू 0। अब क्या देखते हैं कि ये दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर ही आपका x बच जाएगा, माइनस x कॉमन है तो आपका 30 बच गया। उसका देखिए माइनस, अब 25x प्लस 750 था, दोनों में से क्या करते हैं 25 कॉमन ले लेते हैं, तो 25 कॉमन ले लीजिएगा तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। यहाँ पर ही x बच गया तो बाहर क्या है, बाहर माइनस है तो ब्रैकेट में कुछ भी लिखेंगे तो चिन्ह चेंज कर देंगे, जो प्लस होगा माइनस कर देंगे, जो माइनस होगा प्लस कर देंगे। तो माइनस में x तो प्लस में x, ये आपका प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब 25 का टेबल में 750 कितना बार में आएगा, भाग लगा लीजिएगा तो आपका आएगा 30 बार में। कितना बार में आएगा, 30 बार में। 25 के टेबल में 30 बार में 750 आएगा, इक्वल टू क्या होगा 0। जब फिर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x² माइनस 30x माइनस 25 को x, 25x माइनस माइनस प्लस 750। अब गुणनखंड चेक कीजिए। गुणनखंड चेक करने का तरीका है कि यदि ब्रैकेट वाला यदि आपका सेम है तो गुणनखंड सही है, नहीं तो आपका गुणनखंड गलत है। तो दोनों आपका सेम है तो गुणनखंड आपका सही है, तो दोनों में से एक को लिख लेते हैं x माइनस 30, उसके बाद x बचेगा -25, तो इसको भी लिख लीजिए x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक बार इतना बराबर 0 और एक बार इतना बराबर 0, तो लिखेंगे कि x माइनस 30 इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो देखिए x इक्वल टू माइनस जाता है प्लस में 30 हो जाएगा और x इक्वल टू 25। तो x का मान तो हम लोग निकाल लिया। आपको निकालना क्या था कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना था। तो खिलौनों की संख्या ना ज्ञात करना था। तो खिलौनों की संख्या को क्या लेट किए हैं, x लेट किए हैं। तो हम लिखेंगे क्या कि एक दिन में, लिख देते हैं कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या। तो खिलौनों की संख्या को x लेट किए तो x का मान एक बार आपका 30 हो जाएगा और x का मान एक और आया है 25। तो लिखेंगे फिर से कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। मतलब आपका दोनों आंसर हो जाएगा। यदि आपसे लागत पूछता तो क्या करते हैं कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या यदि 30 हो जाएगा, 30 हो जाता तो यहाँ पर ही 55 माइनस 30, तो एक खिलौना का मूल्य निकल जाता और दूसरा में x का मान 25 आया है। तो एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या जब 25 होता तो लागत कितना हो जाएगा, 55 माइनस 25 मतलब कि 30। तो आपका आंसर हो जाता। तो यहीं पर ही क्या होता है, आपका प्रश्न समाप्त होता है। तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में इसको अच्छी तरह से नोट कर सके। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते अगले वीडियो में।